बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। कह शिव तदपि उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि बेटी न जाई। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी से माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए कहते हैं, यदि आपका मेरे में अटल अविचल भक्ति है, मुझ पर आपका स्नेह है, तो आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। तो श्री रामचंद्र जी की यह आज्ञा को सुनकर शिव जी कहते हैं, यद्यपि ऐसा तो उचित नहीं है कि मैं विवाह करूं, लेकिन आपका वचन भी मैं मिटा नहीं सकता, आपकी आज्ञा का अवहेलना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप मेरे ईश्वर हैं, मेरे आराध्य हैं। तो इसीलिए मैं आपके आज्ञा को टाल भी नहीं सकता। हे नाथ, आपकी जो आज्ञा है वह मेरे सिर पर रखकर उसका पालन करना मेरा धर्म है। इस प्रकार से शिव जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। आगे कहते हैं, मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तो शिव जी आगे श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी, इनके जो वचन है उसको शुभ जानकर बिना विचारे ही मानना चाहिए। इनके वचन को लेकर कोई शंका नहीं करना चाहिए, इनकी आज्ञा को बिना विचारे ही मानना चाहिए, कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी कभी अहित नहीं चाहते हैं, वे हमेशा भलाई ही चाहते हैं और भलाई की ही बात करते हैं और भले रास्ते में ही चलने के लिए कहते हैं। तो आप सब प्रकार से ही मेरे परम हितकारी हैं। शिव जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आप सभी प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, इसीलिए आपके वचन को टालना, आपकी आज्ञा का अवज्ञा करना, ये तो मतलब मेरे लिए उचित ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर रही, मैं निश्चय ही पार्वती से विवाह करूंगा, आपका आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार शिव जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु, अब उर राखेहु जो हम कहेहु। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि महादेव जी के भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए अपने हृदय में। फिर भगवान ने शिव जी से कहा कि आपका यह प्रण रहा, आपने मुझे वचन दिया, आपने यह प्रण किया कि मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, पार्वती से विवाह करेंगे। अब हमने जो आपसे कहा कि आप पार्वती जी से विवाह करें, तो उसको अपने हृदय में रखना और पार्वती जी से विवाह करना। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अंतर ध्यान भये असमासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्तऋषि शिव परियाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। तो इस प्रकार से शिव जी को श्री रामचंद्र जी कहे और कहने के बाद वे जो हैं
अंतर्ध्यान हो गए। तो श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने के बाद शिव जी जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की वह मूर्ति अपने हृदय में धारण कर रख लिए। और फिर उसी समय जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद उसी समय सप्त ऋषि जो हैं शिव जी के पास आए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। उसके बाद शिव जी जो हैं उनसे बहुत ही सुहावनी वचन बोले। तो क्या वचन बोले शिव जी सप्त ऋषियों से? तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती बहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठेहु भवन दूरि करेहु संदेहु, लखन सिय रामचंद्र की जय। तो शिव जी सप्त ऋषियों से कहते हैं कि तुम शिव जी के पार्वती जी के पास जाओ और पार्वती के पास जाकर उनसे उनकी प्रेम की परीक्षा लो और उसके बाद पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेकर भगवान को पार्वती जी के पास भेज दो कि वे उनको घर वापस ले जाए और उनका जो संदेह है वह भी पूरा दूर करना। इस प्रकार सप्त ऋषियों से कहकर शिव जी जो हैं सप्त ऋषियों को माता पार्वती के पास भेजते हैं। तो आगे की कथा आगे। बोल लखन सिय रामचंद्र की जय।